नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की लड़ाई अब धीरे धीरे तेज होती दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो बयानबाजी हो या पोस्टरबाजी। कुल 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और सभी सीटों के लिए अलग अलग पार्टियों की अलग अलग रणनीति है। किसी सीट पर सपा का दबदबा है तो वहां बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं किसी सीट पर भाजपा का दबदबा है जहां पर सपा सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। आज हम बात करेंगे ऐसी सीट की जहां भाजपा का वर्चस्व रहा है और सपा का खाता नहीं खुला है। तो क्या करेगी सपा? क्या इस बार बीजेपी के सामने कोई नया और मुश्किल सवाल खड़ा कर पाएगी? ये मुश्किल सिर्फ सपा की ही नहीं, बसपा के सामने भी है। तो बताएंगे आपको कौन सी है वो सीट, क्या है उस सीट का जातीय समीकरण और किस पार्टी को कितनी बार मिली है जीत। खेर विधानसभा सीट इकलौती ऐसी सीट है जो विपक्ष के लिए मुश्किल का सब बना हुआ है, खासकर समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने यहां पर अच्छा प्रदर्शन किया था और दूसरे नंबर पर भी थी। वहीं इस सीट पर सपा का खाता अभी तक नहीं खुला है, इसीलिए बसपा और सपा दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। दोनों ही पार्टियां की ये सोच होगी कि इस बार इस सीट से जीत हासिल करके बीजेपी को सोचने पर मजबूर करे। खेर विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो बसपा इस सीट पर वर्ष 2002 के चुनाव में ही जीत दर्ज कर पाई है। भाजपा 3 बार 1991, 1996 और 2017 में चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस को साल 1974 और 1980 में इस सीट से जीत मिली है, जबकि इन पार्टियों के अलावा रालोद में भी साल 2007 और 2012 में लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुकी है। लेकिन जिस पार्टी को अभी तक यहां से कुछ नहीं मिला है वो है सपा। समाजवादी पार्टी का इस सीट पर अभी तक खाता नहीं खुला है, तो ऐसे में इस बार सपा के लिए ये सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। सपा के लिए इस सीट से अच्छी बात ये है कि वहां से चारू कैन चुनाव लड़ रही है, जो पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर थी। हालांकि वो बसपा की तरफ से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, तो ऐसे में सपा के चुनाव चिन्ह पर उन्हें मौका दिया है। चारू कैन को पिछले चुनाव में 75,000 से ज्यादा वोट मिले थे, तो ऐसे में इस बार भी उनसे और बेहतर की उम्मीद होगी। हालांकि पिछली बार वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और बसपा ने इस बार वहां से जाटव उम्मीदवार डॉक्टर पहल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। अगर खैर सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो ये बसपा और भाजपा के खेमे में ज्यादा जाता हुआ दिखाई देता है और यही वजह रही है कि सपा आज तक इस सीट को जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है। जातीय समीकरण को देखा जाए तो खैर विधानसभा सीट पर कुल 40,04,000 मतदाता हैं। इनमें से 21,06,000 पुरुष हैं और 18,08,000 महिला मतदाता हैं। जातीय समीकरण के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे 1.25 लाख जाट, 90,000 ब्राह्मण, 50,000 दलित, 40,000 मुस्लिम और 25,000 वैश्य के साथ अन्य मतदाता हैं। वर्ष 2022 के चुनाव परिणाम को देखा जाए तो बसपा को 65,302 वोट मिले थे और सपा के सहयोगी दल रहे रालोद को 41,644 वोट मिले थे। अब इस बार आरएलडी ने सपा का साथ छोड़ दिया है और बसपा ने नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जिसका पूरा फायदा भाजपा उठा सकती है और जातीय समीकरण भी खैर में भाजपा के पक्ष में है। आपको बता दें कि बीजेपी ने यहां से सुरेंद्र दिलेर को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे हैं और उन्होंने उपचुनाव की तैयारी काफी पहले से ही शुरू कर दी थी। तो देखते हैं क्या खेर में पहली बार सपा करेगी पलटवार या बसपा नंबर 2 से नंबर 1 तक पहुंच जाएगी या फिर बीजेपी ही एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।